हेलो दोस्तों, ढेर सारे पकवान बनाने के बाद भी सुमन को चटनी रोटी क्यों खानी पड़ी। शांता जी की रसोई आज महक उठी थी। 2 रसे वाली सब्जियां, 2 सूखी सब्जियां, रायता, खीर सब बनकर तैयार था। सभी खाने के लिए बैठ चुके थे। सुमन के बनाए खाने की खूब तारीफें हो रही थी। तभी शांता जी बहू पर लाड दिखाती हुई बोली, अरे बहू आओ, तुम भी खाना खाओ, तुम्हें भी तो भूख लगी होगी। यहाँ टेबल पर सब रख दो, जिसको जो चाहिए होगा खुद ही ले लेगा। सुमन, नहीं माँ जी, मुझे अभी भूख नहीं है। दरअसल सुमन अभी खाना बनाने के हिसाब किताब में खुद को थोड़ा कच्चा समझती थी और अभी कुछ माह पहले ही तो ब्याह कर आई थी वो। ससुराल नई नवेली बहू तो वैसे भी घर के कामों को लेकर डरी सहमी सी रहती है। उसे डर था कि कहीं खाना कम ना पड़ जाए। ऊपर से आज खाने पर अचानक से आए 2 अतिरिक्त मेहमान भी थे। सबका खाना हो चुका था। 2 रोटी और टमाटर की चटनी लेकर सुमन टेबल पर थाली रखकर खाना खाने बैठी ही थी कि शांता जी उसकी थाली की ओर देखकर बोल पड़ी, इतना कम खाना? सारी सब्जियां तो तुम्हारे पसंद की बनी हैं, फिर सिर्फ चटनी रोटी ही क्यों? सुमन, माँ जी, वो ज़्यादा खाना खाने का मन नहीं था। सुबह से खाने की महक लेते लेते पेट की भूख मर गई। ऊपर से थोड़ा थक भी गई हूँ, तो बस चटनी रोटी ही ले आई। शांता जी, हाँ तो अब कौन सा काम है तुम्हें? जाओ खाना खाकर आराम करो। पर बहू, चटनी बनानी ही थी तो पहले ही बना लेती, ज़रा हम सब भी चटनी का स्वाद चख लेते। सुमन शांता जी से अब कैसे कहती कि किचन में उसके लिए कुछ बचा होता तो वो चटनी बनाती ही क्यों। सुमन उस चटनी में जो छोले पनीर की खुशबू की कल्पना कर रही थी, अब वो कल्पना भी उड़ गई थी और उसका भूख ना लगने का बहाना भी सच में तब्दील हो गया था। आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके कहानी के बारे में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल बटन। बाय बाय।